अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड ने जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर रिलीज किया था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। तो जैसे कि हमें दिया है कि शोन बिलो इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पी, ऑल लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीई। तो ये पी का लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि हमें बोला ये जो सेक्टर है उसका सेंटर है पी। अब अगर पी सेंटर है तो पी आर क्या होगा, रेडियस होगा, और पी क्यू भी रेडियस होगा। अब देखो यहाँ पर पी आर का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली पी क्यू का भी लेंथ कितना होगा 6 सेंटीमीटर, रेडियस तो सेम रहेगा, बट हमें लेंथ कैलकुलेट करना है पी का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या पी का लेंथ 3 सेंटीमीटर होगा, नहीं। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे मालूम है, ई से ये जो लाइन जा रहा है जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसको ई ए नाम दे देते हैं और इसको हम क्यू बी नाम दे देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है पी ए ई और पी बी क्यू, ये दोनों ही ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। कैसे, देखो एंगल पी जो है ना ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। दूसरा यहाँ पर एंगल ए और यहाँ पर एंगल बी 90 90 है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, और दो एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्राइंगल हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे दैट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी ए ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी क्यू बाय ए टेस्ट। देखो मैं यहाँ सारे स्टेप्स लिख नहीं रहा हूँ, अगर आपको सारे स्टेप्स चाहिए तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके सारे साइड प्रोपोर्शन में होंगे, तो क्या होगा, पी ए अपॉन पी बी विल बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी क्यू विल बी इक्वल्स टू पी अपॉन पी क्यू। सो ये क्या होता है, दिस इज बाय सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो पी ए का लेंथ देखो कितना है 3 सेंटीमीटर, ओके, अपॉन पीबी का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, एई अपॉन बी क्यू, एई और बी क्यू का हमें जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली हम ये वाला रेशियो लेते हैं। तो देखो पी हमें कैलकुलेट करना है अपॉन पी क्यू। अब पी क्यू का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, बिकॉज वो तो रेडियस है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू 6 अपॉन 4, नाउ 2 इंटू 3 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 2 एंड दैट इज नथिंग बट 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर P का लेंथ जो होगा वो 4.5 सेंटीमीटर होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। यस, आप इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके भी कर सकते हो, बिकॉज EA और QB जो है वो पैरेलल होगा, तो PA बाय AB PE बाय EQ वो रेशियो लेके फिर +1 ऑन बोथ द साइड करके आपको मिल जाएगा। सो दैट इज द अनदर वे, तो वैसे भी आप कर सकते हो। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। So we'll meet in the next session. Till then, keep learning and keep growing with Vipra Minds. Thank you.